हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और जिस टॉपिक को लेकर के मैं आया हुआ हूँ, हर कोई उसका इस्तेमाल करता है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उसके बारे में नहीं जानता है। आज जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ उसका नाम है कीबोर्ड। आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे और बढ़िया तरह से पूरे की के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बढ़िया तरह से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड दो तरह का होता है। पहला जो कीबोर्ड है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं और दूसरे तरह का जो कीबोर्ड होता है उसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को दोनों कीबोर्ड को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रहा होगा कीबोर्ड, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं और दूसरे तरह का जो कीबोर्ड होता है उसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो है ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी है। ये दोनों कीबोर्ड मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। और एक और मेरे पास जो कीबोर्ड है, यहाँ पर देखिए, दोनों को एक साथ मैं रखता हूँ। ऊपर वाला जो कीबोर्ड है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और नीचे वाला जो कीबोर्ड है इसको हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड या नॉर्मल कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है ये चीज़ जान लीजिए। ये जो ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं होता है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ही पाया जाता है। बाकी ये जितने सारे बटन्स हैं, जितने सारे कीज़ हैं, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में भी पाया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इन सारे की का इस्तेमाल क्या होता है या इनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में। ये जो एक्स्ट्रा बटन ऊपर में आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें बहुत सारा की है, जैसे आपको इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ जो है वो मैं बता देता हूँ। इसमें मीडिया है, प्ले या पॉज का है, म्यूट है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, इसमें फेवरेट है, ईमेल है और नेट वगैरह यूज़ करने के लिए। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे कीबोर्ड में अलग अलग बटन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का कीबोर्ड है। कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल कीबोर्ड या जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा बटन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में पाए जाते हैं और इस कीबोर्ड से हम इस की से, ये जो कीबोर्ड यहाँ पर है, इस कीबोर्ड में जो ये एक्स्ट्रा की है, इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड का ये एडवांटेज है। वो चीज़ हम लोग किस में नहीं कर सकते हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जिन जिन बटन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रीवियस या नेक्स्ट करना हो, या साउंड को अप डाउन करना हो, प्ले या पॉज करना हो, साउंड को म्यूट करना हो, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसी बटन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि ये सारा काम मेरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में पॉसिबल नहीं। बस दोनों में फ़र्क यही है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाकी इसमें जितने की हैं, जो इस्तेमाल इस की से हम लोग करते हैं वही इस्तेमाल स्टैंडर्ड कीबोर्ड से भी हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में, थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड तो आपको पता ही दिए कि कीबोर्ड दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब आते हैं हम लोग उस स्टैंडर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर जितने भी की हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला है यहाँ अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इस एरिया में ए से लेकर के जेड तक यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़, जिसके थ्रू हम लोग टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में कुछ भी हमको टाइप करना है, इन्हीं की के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। इन्हीं की को जो है हम लोग अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं। इसके बाद है नंबर कीज़। नंबर की कौन सा है? तो नंबर की देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ ऊपर में ये फर्स्ट लाइन छोड़ करके सेकेंड वाला लाइन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह है और उसी के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको नज़दीक से मैं दिखा पा रहा हूँ तो आप इसको देखिए। तो इन ऊपर वाले की को हम लोग नंबर की कहते हैं, क्योंकि इस पर नंबर लिखा हुआ है।
नंबर प्रिंट किया हुआ है। 0 से लेकर के आप इसमें 9 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम लोग नंबर की कहते हैं। इसके ऊपर आइए, सबसे ऊपर में जो बटन है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, F1 से लेकर के F12 तक, इसको हम लोग फंक्शन कीज़ कहते हैं। F1 से F12 तक जो भी यहाँ बटन है इनको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है अलग करते हैं, अलग तरीके से हम लोग करते हैं। मतलब इस एक एक बटन में एक एक इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। सपोज़ जैसे हमको हेल्प लेना है, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हमको नहीं आ रहा है, हमको कंप्यूटर से हेल्प लेना है, तो हम F1 बटन को प्रेस करेंगे तो हेल्प का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। वहाँ जो भी आप टाइप कीजिएगा वो हमें बताएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड बताएगा कि इसका क्या काम है, कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बताएगा। तो उस डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए हम F1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका आगे हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके बाद है एरो की। एरो की किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये नीचे राइट साइड में जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, अप डाउन, यहाँ से अप होगा, डाउन होगा, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ़्ट। इसको हम लोग एरो की कहते हैं। अगर हम वर्ड वगैरह पर या कहीं भी काम कर रहे हैं और बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन के ऊपर नीचे या लाइन के राइट साइड या लेफ़्ट साइड में अगर हमको जाना है तो हम इस कीबोर्ड के थ्रू जा सकते हैं। तो इसको हम लोग एरो की कहते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल हमारा जो है MS वर्ड में होता है, एक्सेल में होता है, पावर पॉइंट में भी यूज़ करते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए। लेकिन इनका राइट और लेफ़्ट की का इस्तेमाल हम लोग जो है कंटेंट के ऊपर ही करते हैं। अगर कोई लाइन लिखे हुए हैं तो लाइन के राइट साइड में अगर जाना है तो इस राइट बटन को यूज़ करेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड में जाना है लाइन के तो हम इस लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे, और ऊपर नीचे अगर जाना है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है न्यूमेरिक कीपैड। तो देखिए यहाँ पर नंबर दो जगह दिया हुआ है, एक यहाँ ऊपर में भी नंबर दिया हुआ है और एक यहाँ साइड में भी नंबर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नंबर कीज़, और ये साइड में जो अलग से पैड बना हुआ है नंबर कीपैड का, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पर सिर्फ नंबर ही है, इसमें और कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ जो ऊपर में दिया हुआ है इसमें नंबर भी है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हमको @ का इस्तेमाल करना है तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। डॉलर का साइन देना है, अगर परसेंटेज का साइन देना है, ब्रैकेट वगैरह का देना है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के थ्रू। अगर शिफ्ट को दबा करके हम इस ऊपर वाले लाइन का इस्तेमाल करेंगे, इस की का इस्तेमाल करेंगे, तो इस की के ऊपर में जो टाइप किया हुआ है, जो प्रिंट किया हुआ है वो लिखाएगा। और अगर शिफ्ट को छोड़ करके हम इसको टाइप करेंगे तो मेरा 0 से लेकर के 9 तक जो भी यहाँ पर प्रिंट हुआ नंबर है वो मेरा यूज़ होगा, उसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर की, और साइड में भी नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो बता ही दिए आपको कि इसको हम लोग एरो की कहते हैं। एक और है यहाँ पर देखिए, ये कुछ स्पेशल की, ये जो की है यहाँ पर इसको हम लोग स्पेशल की कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शंस होता है, जैसे कि यहाँ है मेरा होम, एंड, इंसर्ट है, पेज अप, पेज डाउन है, डिलीट वगैरह। तो ये सब का भी हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है और क्या होता है। यहाँ कुछ ऊपर में और भी एक्स्ट्रा बटन वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि स्क्रॉल का है, पाउज ब्रेक का है और प्रिंट स्क्रीन वगैरह का है। तो ये पूरे इस की को हम लोग स्पेशल की कहते हैं। अब आते हैं कि इन सब की का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन की का जो है वो फंक्शन के लिए करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है इसका। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ जानिए कि यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन की का इस्तेमाल कुछ ना कुछ फंक्शंस को फॉलो करने के लिए हम लोग कराते हैं। यहाँ से हम लोग टाइप करते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके से काम करते हैं। अगर हमको स्मॉल में टाइप करना है तो नॉर्मली हम टाइप करेंगे,
और अगर इसी को कैपिटल में हमको टाइप करना है, जैसे कि हमको ABCD जो है कैपिटल में टाइप करना है, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में बटन नज़र आ रहा होगा कैप्स लॉक। अगर इस कैप्स लॉक बटन को आप पुश कर देंगे तो यहाँ से जो भी आप लिखिएगा वो कैपिटल में लिखाएगा। यानी यहीं से हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। स्मॉल में लिखने के लिए ये कैप्स लॉक को ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैपिटल में लिखेंगे तो कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। दूसरा, यहाँ आपका शिफ्ट भी एक बटन है। शिफ्ट का भी काम लगभग उसी के तरह होता है, लेकिन शिफ्ट को जब तक हम दबाए रखेंगे तब तक कैपिटल काम होगा। शिफ्ट को दबा करके इस जो भी अल्फ़ाबेट को हम टाइप करेंगे वो मेरा कैपिटल में होगा टाइप, और शिफ्ट को छोड़ करके अगर हम टाइप करेंगे तो ये स्मॉल में होगा। तो ये सब कुछ कुछ काम है। उसके बाद है यहाँ आपका देखिए कंट्रोल। कंट्रोल का काम अकेले नहीं होता है, किसी के साथ होता है। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारा अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, उसके साथ ही काम करेंगे। कंट्रोल को दबाकर अगर ए हम करेंगे तो सेलेक्ट ऑल होगा। कंट्रोल को दबाकर अगर बी को हम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा। इसी तरह से कॉपी पेस्ट, ये सारा चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल के थ्रू करते हैं। यानी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल के साथ हम इस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड का इस्तेमाल या शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये विंडो बटन होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये बटन। इस बटन में जो है ये एक सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग विंडो बटन कहते हैं। इसके बगल में अल्ट बटन है, इसका भी इस्तेमाल अकेले नहीं होता है, किसी के साथ ही होता है बटन का। इसमें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो लंबा सा आपको की नज़र आ रहा है इसको हम लोग स्पेस की कहते हैं। अगर हमको वर्ड के बीच में स्पेस अगर देना है तो हम इसके थ्रू स्पेस दे सकते हैं। एक बार पुश कीजिएगा तो 1 स्पेस जाएगा। तो कहीं भी अगर हमको कुछ भी स्पेस वगैरह देना है तो इसको पुश करके हम स्पेस दे सकते हैं अपने वर्ड के बीच में। यहाँ पर भी वही सेम है, अल्ट है। जो अल्ट यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों साइड में दिया हुआ है। ये एक राइट क्लिक बटन है, यहाँ भी कंट्रोल है, यहाँ भी कंट्रोल है। मतलब बहुत सारे की दो दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग दोनों हाथ से टाइप करते हैं। जिधर से आपको सहूलियत हो उधर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं, यहाँ पर कुछ छूट गया था, टैब। जो एक यहाँ पर की नज़र आ रहा है इसको हम लोग टैब की कहते हैं। टैब की का इस्तेमाल जो है हम लोग स्पेस की के तरह ही करते हैं, लेकिन ये जो स्पेस की है, स्पेस की से हम लोग सिर्फ एक स्पेस छोड़ सकते हैं, और टैब से बाय डिफ़ॉल्ट 5 स्पेस हम छोड़ सकते हैं। तो दोनों का लगभग सेम यूज़ है। एक स्पेस छोड़ने के लिए इस स्पेस बटन का इस्तेमाल करेंगे, और 5 स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग 5 स्पेस यूज़ करने के लिए टैब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल भी जानेंगे। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग इंटर बटन कहते हैं। अगर लाइन को नीचे लाना है तो हम इंटर के थ्रू इस यूज़ कर सकते हैं, या किसी फ़ोल्डर के अंदर भी जाना है तो हम इंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल सीख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में क्या है कि एक ही बटन का यूज़ कई तरीके से किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर में कहाँ काम कर रहे हैं या किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना होगा। अगर हम जैसे बता दिए कि कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, तो लगभग हर जगह यही होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे नॉलेज लेते जाएंगे कंप्यूटर के बारे में, जिस जिस एप्लीकेशन पर काम करेंगे, जिस जिस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, वहाँ मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा कि किस की का क्या इस्तेमाल है। जो नॉर्मल इस्तेमाल है उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बैक स्पेस, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बैक स्पेस। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो है ये हम एक लाइन लिखे हुए हैं, और इस एक लाइन के बीच में यहाँ पर मेरा कर्सर है। कर्सर हम लोग कहते हैं जब हम लोग टाइप करते हैं, तो जब टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक समझ लीजिए ब्लिंकिंग करता है, कुछ एक लाइन की तरह रहता है, वहाँ ब्लिंक करते रहता है। जब टाइप हम लोग करते हैं तो वहीं से
स्टार्ट होता है लिखना, टाइप होना। तो कर्सर उसी को हम लोग कहते हैं। तो कर्सर के अगर लेफ़्ट वाले हिस्से को हमको मिटाना है, सपोज़ जैसे कि यहाँ पर मेरा कर्सर है और इस हिस्से को हमको मिटाना है, तो हम इस बैक स्पेस से मिटा सकते हैं। और अगर हमको इस कर्सर के राइट वाले हिस्से को मिटाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिलीट, इस डिलीट से मिटाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, कर्सर के राइट वाले हिस्से को मिटाना है तो डिलीट का इस्तेमाल करेंगे, और कर्सर के लेफ़्ट वाले हिस्से को मिटाना है तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत लोगों को जो है ये चीज़ पता नहीं रहता है और वो बैक स्पेस का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, या बहुत लोग डिलीट का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि डिलीट का इस्तेमाल हम लोग फ़ोल्डर को या किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए करते हैं, तो उससे डिलीट भी होता है। लेकिन अगर वही वर्ड में हम अगर जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे एमएस वर्ड में, तो वहाँ पर कर्सर के राइट वाले हिस्से को अगर मिटाना है तो हम डिलीट से मिटा सकते हैं, और कर्सर के लेफ़्ट वाले हिस्से को मिटाना है तो हम बैक स्पेस से मिटा सकते हैं। तो लगभग सारे की का नॉलेज हम लोग ले लिए। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे की हैं जिनके बारे में जो है हम लोग एक अलग से क्लास में इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे की हैं, एक एक की के बारे में अगर हम बताएंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को पूरी बातें समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो ये था आपका कीबोर्ड। अब हम लोग आते हैं थोड़ा माउस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस के बारे में नॉलेज रखना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था कीबोर्ड का जो है एक ओवरव्यू। समझिए कि हम पूरी तरह से डीपली नॉलेज तो नहीं दिए हैं, बस एक ओवरव्यू दिए हैं कि किसका किसका क्या क्या नाम है और क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में और भी डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे।